रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज रीजनिंग, जिसमें से आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कि अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। इंग्लिश में बोलें तो इसे अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड कहा जाता है। यहाँ से आपको प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में मिलते हैं, जो कि स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं। विभिन्न एग्जामों में यहाँ से तरह तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, अंग्रेजी जो वर्ड हैं या हिंदी वर्ड हैं, उनका शब्द दिए रखे होंगे और आपको एक सटीक अरेंजमेंट में लगाना है और बताना है कि हमारे शब्दों में इनमें कौन सा आंसर हमारा छुपा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं आज के इन प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर कौन कौन से तरह के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में लिखा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 10 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक अल्फाबेट सीरीज यहाँ पर में लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं, अब हमको इनमें देखना है कि सबसे जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, जैसे ए, बी, सी, डी, इसी तरह से हम जाते 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 जेड तक जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले कौन सा अक्षर बनना है, इस तरह से हमें लगाना है। जैसे यहाँ पर सब में ए है तो सब में ए कॉमन कर दिया, बी में सभी में कॉमन है। ठीक है, अच्छा फिर बी के बाद में ए आ रहा है, तो ये तो शब्द दोनों हो नहीं सकते हैं, ये दोनों हट गए। ठीक, अब इसमें से देखिए, तो अब इसमें से यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा तो ये भी हमारा हट गया। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा ये भी हमारा हट गया। अब हमारा बचा है तीसरा नंबर। अब एक ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, यहाँ पर वही देखना है जो ऊपर निर्देश में लिया था कि पहला, यहाँ पर पहले स्थान पर देखना है, पहले स्थान पर कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पर सब में बी है, ठीक, यहाँ पर सब में ए है, सभी में ए कॉमन है। उसके बाद में यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, अब यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, वाई है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है 5, ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पर भी देखिए हमें क्रम में ही लगाना है और वही क्रम देखना है कि पहले स्थान पर यहाँ पर कौन सा शब्द हमारा बन सकता है। तो यहाँ पर देखो सी सभी में कॉमन है, उसके बाद में ए सभी में कॉमन है। ए के बाद में क्या आना चाहिए, ए के बाद में देखो यहाँ पर एन मिल रहा है, आर मिल रहा है, यहाँ पर डी मिल रहा है। डी से भी पहले हमारे पास में बी दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम से जो बी वाला है वो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है प्रश्न नंबर 4। 4 में देखते हैं कि पहले स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, सभी में डी कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर जी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर क्या है, पी है। ठीक, तो अब हमें देखना है, देखो ओ से पहले आई आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आई सभी में है। अच्छा, अब आई के बाद में हमें क्या लाना चाहिए, तो देखो यहाँ पर जी हमें देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर 4 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं कि यहाँ पर पहले स्थान पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। सभी में कॉमन करें तो ई सभी में कॉमन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉमन है आपका, और यहाँ पर भी कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन, सभी में ई कॉमन मिल रहा है हमें देखने के लिए। ई के बाद में क्या है, ई के बाद में ए मिल रहा है यहाँ पर देखने के लिए, और एक और यहाँ पर सी है। तो ऑप्शन हमारा ए एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में भी हमें पहले चेक करना है कि पहले स्थान पर क्या है। देखो सभी में एफ कॉमन है, तो एफ को तो हम छोड़ ही देते हैं। एफ के बाद में कौन सा यहाँ पर लेटर बन रहा है, तो देखो एफ के बाद में यहाँ पर जो हमारा लेटर बन रहा है वो यू बन रहा है, आई बन रहा है, और ई बन रहा है, और आर बन रहा है, और आई बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये वाला शब्द हमारा बन नहीं सकता है, ना ही ये वाला बन सकता है फ्राइडे, और ना ही फ्यूचर। अब इन तीन में से कॉमन देखते हैं कौन सा होगा। तो देखो सभी में इसमें क्या है, आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर भी ई है, तो जी वाला होगा नहीं क्योंकि ई इस जी से पहले आती है। अच्छा, अब इसमें क्या आ गया, आर आ गया, और इसमें क्या आ गया, एल आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 7। प्रश्न नंबर 7 को थोड़ा सा हम हल्का सा बड़ा करेंगे जिससे आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले ही देखना है कि पहले स्थान पर कौन सा यहाँ पर शब्द बन सकता है। तो देखो यहाँ पर जी सभी में कॉमन है। ठीक है, तो जी सभी में कॉमन है। जी के बाद में यहाँ पर ए देखने के लिए मिला है, और ए के बाद में यहाँ पर सिंगल एल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल एल है। ठीक, और उसके बाद में है ई, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर बनेगा तो 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में भी हमें क्रम लगाना है अंग्रेजी वर्णमाला। तो यहाँ पर एच सभी में कॉमन है, एच के बाद में यहाँ पर ए मिल रहा है, यहाँ पर ई, तो भाई ये तो हो नहीं सकता है, और यहाँ पर आई मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दो में छांटिए कौन होगा, तो यहाँ पर डी है और यहाँ पर जी है। तो 8 नंबर में क्या आ जाएगा, ऑप्शन 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 9 और 10 में यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे यही पूछा गया है कि पहले स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर जी, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एम है, और यहाँ पर पी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने के लिए क्या मिला, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जी मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ग्रेप। यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी वर्डमाला में पहले स्थान पर क्या आएगा, क्या आर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एम भी बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर जे दे रखा है और डी है, एम है, तो ये भी दोनों हट जाएंगे, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। ऑप्शन हमारा जाकर बनेगा बी, और ये हमारा एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है उनकी यहाँ पर श्रृंखला जो है, अभी हम जवाब दे रहे थे उससे थोड़ी सी अलग है। अब यहाँ पर अलग कैसे है, तो इसे भी देखते हैं। यहाँ पर पहले निर्देश पढ़ के देखते हैं कि निर्देश के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निर्देश हमारा कह रहा है कि निर्देश कि 11 से 20 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। अभी तक हम देख रहे थे, वो क्या देख रहे थे, पहले स्थान वाला देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि दूसरे स्थान पर कौन सा यहाँ पर शब्द हमारा बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम सीधे से देखते हैं कि दूसरे स्थान पर शब्द हमारा कौन सा यहाँ पर जो शब्द है वो बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 11 नंबर प्रश्न में इसमें देखो अलाउ है, ठीक है, अलाउड है, और एलो है, और एलियो है, और एली है।
ठीक है, तो इसमें चेक करना है। तो देखो फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान, थर्ड स्थान, फोर्थ और फिफ्थ स्थान, फिफ्थ स्थान तक यहाँ पर दे रखा है। हमें क्या चाहिए, हमें पहला स्थान चाहिए नहीं, हमें चाहिए दूसरा स्थान। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, हम स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। देखो पहले स्थान पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। अब हम चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर डबल एल, इसमें सभी में कॉमन है ए डबल एल। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ई है ई, और तो कहीं नहीं है, तो हमारा ई तो पहला स्थान बन जाएगा, है ना। ये जाकर हमारा पहला स्थान बनेगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि सेकंड स्थान पर क्या आएगा। तो देखो वाई तो लास्ट में ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, और यहाँ पर भी ओ, इन सभी जगह क्या है, ओ है। अब तीनों में कॉमन ओ मिल गया है हमें, लेकिन अब ओ के बाद में क्या पहले आएगा, क्या डब्लू आएगा या टी आएगा या बाई आएगा। तो यहाँ पर टी आएगा पहले, टी आएगा तो यही हमारा दूसरे स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि जो डब्लू है वो 23 नंबर पे आता है ना, और टी आता है हमारा 20 नंबर पर, और जो बाई है वो आता है 25 नंबर पर। तो इसी से अगर हम चेक करें तो हमारा क्या आ जाएगा, अलॉट, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न में बैंक है, बियर है, बाल में बर्ड है और बैन है। इसको हमें चेक करना है कि दूसरे स्थान पर हमें क्या मिलेगा। हम निर्देश को याद रखेंगे कि हमारा निर्देश में क्या पूछा गया था। ठीक है, पहले हमने जो 1 से 10 तक क्वेश्चन हमने पढ़े थे, तो उनमें क्या था, उनमें था कि प्रश्न में पहले स्थान पर चेक करना था। अब इसमें प्रश्न में दूसरे शब्द के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे स्थान पे कौन सा इस, इन जो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं उनमें से कौन सा हमारा जो आंसर है उनमें बनेगा। ठीक है, तो अब हमें चेक दो ही स्थान वाला करना है। तो यहाँ पर सभी में बी कॉमन है, बी कॉमन कर लिया हमने। उसके बाद में ए कॉमन है, तो ए को यहाँ पर हम कॉमन कर ले रहे हैं। उसके बाद में एन है, एल है, एन है, आर है, और यहाँ पर भी आर है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए एन यहाँ पर है। देखो ये क्या है, ये हमारा पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहले स्थान पर बनेगा। अब इसके बाद में क्या है, एन, यहाँ पर एन और ई है, और यहाँ पर क्या है, के है। यहाँ पर ये तो बन नहीं सकता है, तो ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। ऑप्शन हमारा 5 एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, 14 और 15। हल्का सा थोड़ा सा हम इसे बड़ा करते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरे ही स्थान पर हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ पर है ये शब्द, यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं। अब हमें क्या दूसरे ही स्थान पर चेक करना है। तो पहले स्थान वाला पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर बी ई सभी में कॉमन दे रखा है। ये भी बी ई है, यहाँ पर भी बी ई है, यहाँ पर भी बी ई है, और यहाँ पर भी बी ई है, यहाँ पर भी बी ई। अब एफ सभी में कॉमन है। एफ यहाँ पर एफ ओ है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर आर है। तो भाई ये तो हो नहीं सकता है हमारा, क्योंकि आर यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ओ, और यहाँ पर भी ओ है। तो अभी यहाँ पर और ये, इनको अभी, ये देखो पहले स्थान पे आएगा हमारा, ये पहले स्थान पर बन जाएगा, क्योंकि आई मिल रहा है, ओ से पहले आता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर डबल ओ है। तो ऑप्शन हमारा 2 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सेकंड स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखो ये तो हो नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी है और इन पे क्या है, बी है। तो ना ही तो ये होगा और ना ही ये होगा, क्योंकि ये दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बी ई यहाँ पर है कॉमन, बी ई यहाँ पर है, और आर यहाँ पर है। तो देखो यहाँ ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, अब इनमें से चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पहले स्थान पर बनेगा, और ये हमारा दूसरे स्थान पर बनेगा। आराम से यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न। फिर यहाँ पर भी हमें सेकंड स्थान वाला यहाँ पर हमें आंसर देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर तो यहाँ पर
देखो सभी में अगर कॉमन यहाँ पर छांटा जाए तो देखो यहाँ पर CONB, CONBE, 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 यहाँ पर भी ये CONBE, CONBE, ये तो सभी में कॉमन है। अच्छा यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, ठीक। अब यहाँ पर ई है, लेकिन यहाँ पर आई, यहाँ पर टी, तो ई ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। और एन ई, तो ये क्या है, ये हमारा ये पहला बन जाएगा, यहाँ पर ये पहला बनेगा, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एन ई और यहाँ पर आर, एन ई और क्या है, यहाँ पर आर है, तो यही हमारा जाकर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा ये आंसर जाकर बन जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 15, 15 तो भाई हो ही गया था। अच्छा अब 16, 17 में यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, सी एच है और यहाँ पर एल है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर ई है, तो ये हमारा शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पहला, एक मिनट, यहाँ पर ये पहला बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये, यहाँ पर डबल, यहाँ पर ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर है, ये हमारा जाकर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी चेक करते हैं पहले स्थान पर कौन सा आना चाहिए, तो पहले स्थान के बाद में ही हमें तो सेकंड स्थान मिलेगा, तो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, डी ई, सभी में डी ई कॉमन है, उसके बाद में यहाँ पर सी मिला है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी, 3 जगह सी मिला है हमें, ठीक है। सी के बाद में यहाँ पर एल है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर के है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वो दूसरे स्थान पर क्या आएगा, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं। देखो अगर स्थान चेक किए जाएं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी आई है, डी आई ओ है और यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी, तो देखो ओ वाले दोनों हटा दीजिए क्योंकि हमें दूसरा स्थान चाहिए, तो ये तो हटा दिए। अब इन 3 में से छांटिए कि यहाँ पर पहले स्थान पर कौन सा यहाँ पर आएगा, तो देखो पहले स्थान पर अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक। अब दूसरे स्थान पर आर है और यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर 5 नंबर ऑप्शन एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, इसमें देखो दूसरे स्थान पर कौन सा यहाँ पर आएगा, तो देखो यहाँ पर INDIBIDUALISN, ठीक है। अब इससे पहले देखना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा, तो देखो यही हमारा बनना है, सेकंड पे यही बनेगा हमारा, ठीक है। बाकी इसमें से अगर चेक करेंगे तो पहले स्थान पर चेक करने के बाद में सेकंड स्थान मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं हम इसमें 20 में नंबर प्रश्न पर, और 20 में नंबर पर है, यहाँ पर चेक करना है कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, उसके बाद में हमें सेकंड स्थान मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर SEN ये सभी बनना है, SEN ये सभी में कॉमन है। अच्छा यहाँ पर ये है, यहाँ पर आई है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा पहला स्थान हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्थान साहब इसमें कौन सा मिलेगा, तो सेकंड स्थान बी आया है, आई के बाद में बी और आई आए, यहाँ पर एल आया, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से आज के हमारे ये चैप्टर के जो कि अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण बोलें, या फिर आप इंग्लिश में इसके लिए अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड बोलें, यहाँ से आपको प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न आपको मिलेंगे ही, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को खुद इनके क्रम लगाइए और देखिए, इसी तरह से आप अंग्रेजी वर्णमाला का चाहे कोई सा भी शब्द आपसे पूछे, पहले स्थान वाला पूछे या दूसरे स्थान वाला, तीसरे स्थान वाला, चौथे स्थान वाला, कोई सा भी शब्द पूछे, आप बहुत इजीली बता सकते हैं।
पूछ सकता है आपसे कि लास्ट में शब्द कौन सा आएगा या मध्य में शब्द कौन सा आएगा। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो 3 दिन हमारा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3-4 टाइप के प्रश्न हैं। आज हमने एक टाइप के प्रश्न कराए हैं और अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सेकंड टाइप के प्रश्न कराएंगे। तब तक के लिए आप इनमें खुद ही लगाइए और देखिए 20 प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बहुत ईजिली आप करके ले जाएंगे। जो भी आपका कीमती समय बचेगा वो आप अन्य यहाँ पर सब्जेक्ट, आपको जो भी परीक्षा के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होंगे उनको आप दे सकते हैं। ठीक है। वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।